ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो गुरुदेव प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसे कि भागवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। इस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है, जहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भगवान की प्रामाणिकता संदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकार विद्वान तथा आचार्य यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशेष टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, सो जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है।
ठीक है, तो जब तक हम भगवान के चरण कमलों में नहीं जाते हैं, हम भगवान को स्वयं को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम मोह में ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसा भी बताया गया है कि जो श्रीमद् भगवत की जब रचना की गई थी, तो ऐसा बोला गया कि व्यास देव जी ने नहीं किया है ना। तो व्यास देव जी ने नहीं किया है, और वो क्या गोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। तो ऐसा होता है कि लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, इस ग्रंथ की रचना मतलब जो जिस मुनि ने, व्यास देव जी ने नहीं की है या किसी और ने की है, ऐसे कहा जा सकता है। काफी ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। तो ऐसे व्यर्थ के तर्कों को हमने ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और श्रीधर स्वामी जी खुद कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। मतलब ऐसी कई अलग अलग पुराने हैं, ग्रंथ है जिसमें भागवतम का उल्लेख किया गया है, जिसमें भागवतम का थोड़ा अंश आता है ना। जैसे कि हम नहीं किसी किसी जो कभी अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो कभी कभी ना उसमें आता है कि एक कोई सेंटेंस आता है और उसमें लिख के आता है फ्रॉम भागवतम कैंटो नंबर ऐसा। या फिर अभी भी हम कल पढ़ रहे थे भागवतम, हमने कल स्टार्ट किया, तो उसमें भगवत गीता का भी एक जो भगवान ने एक श्लोक बताया था ना कि जब ये बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ, जो उन्होंने भगवत गीता 4.7 में कहा था, 4th चैप्टर का 7th श्लोक का। तो वो भी हमने देखा था, है ना। उसी प्रकार से ऐसे ही भागवतम का भी आता है। तो भागवत का जो पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ है, इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण और मत्स्य पुराण में भी है। और इस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें गायत्री मंत्र से ही शुरुआत होती है। ओके, यस माता जी, नीचे कीजिए। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। पद्म पुराण में भी भागवतम का उल्लेख आता है। और ये भी बताया गया है कि जो भागवतम है उसमें टोटल 18,000 श्लोक का है। पूरे टोटल 18,000, सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, काफी बड़ा है, मतलब 18,000 श्लोक का, है ना। क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर अप की गई है, मतलब बहुत सारा ज्ञान है। श्री कृष्ण के बारे में तो 10th चैप्टर में ही कहा गया है। रामचरित्र भी है, और रामचरित्र भी आता है। टोटल 12 चैप्टर है। यस, ओके, यस माता जी। कंटिन्यू करूं माता जी? यस प्रभु जी, या कंटिन्यू। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। ये सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तथ्य तो परम सत्य से है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवत गीता भागवत पूर्व ग्रहरित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी एक बार आप ऊपर का पैराग्राफ बताएं, लास्ट वन ओनली। यस, ओके। सो जैसे कि वास्तविक से आध्यात्मिक रूप को जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। हम जो है अभी हम भौतिक जीवन बिता रहे हैं, हम अभी मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो हम इतने प्योर डिवोटी नहीं है,
नहीं, अभी तक तो नहीं बने हैं। देखो, ऐसा होता है कि हम जैसे 16 माला करते हैं, सुबह मंगल आरती भी करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सुनते, भगवान का नाम जब पूरे दिन चलता रहता है, मुंह में सिर्फ भगवान का ही नाम आ रहा है, ऐसा होता है। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा प्योर हो चुके हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं तो काफी बड़ी बात है। पहली बात तो ये कि जब हम श्री कृष्ण का नाम बोलो या भगवान का नाम जब हमारे मुख से हम ले सकते हैं तो हमको इतनी ताकत मिलती है। भगवान का नाम भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं ले सकता है, उसके लिए भी आपको एक शक्ति मिलती है जब भी हम वो नाम ले सकते हैं। और अभी जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम इतने प्योर नहीं हुए हैं। हम मतलब जो हमारी सेंसेस है वो हमारे कंट्रोल में अभी तक पूरी तरीके से नहीं आए हैं। हम ऐसा नहीं है, मतलब हमारी फैमिली होती है, उसके बाद हमारे और भी कर्म होते हैं फैमिली के लिए, तो कहीं ना कहीं हम हमारे सेंसेस को भी कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कभी कभी अपने को छोड़ना ही पड़ता है उस काम को, मतलब वो जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो कभी कभी वो काम भक्ति को भी छोड़कर आपको अपनी फैमिली को देखना पड़ता है या किसी और काम में आप बिजी हो जाते हो, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में यानी स्पिरिचुअल लाइफ में आने के लिए काफी समय लगता है। अभी तो हमने मतलब हमारा अगर मैं बताऊं तो ये स्टार्टिंग है, यानी आप लोग तो भी काफी भक्ति करते हो और कर भी रहे हो, और आपका एज भी अच्छा है, तो अभी तो आपके पास मतलब समय है, आप कर रहे हो भक्ति। पर जैसे अगर हमारी एज के बच्चों की बात की जाए या मुझसे छोटे जो बच्चे हैं उनकी बात की जाए तो बहुत मुश्किल होता है अभी से भक्ति को स्टेबल रखना। और ये तो मैं बहुत खुशी की बात मानती हूँ कि इतने जल्दी मुझे भक्ति का मार्ग मिला है। और भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनको भी अभी से ये मार्ग दिखा है। तो बस ये भक्ति के मार्ग पर स्टेबल रहना ये सबसे मुश्किल है, उस पे चलना ये सबसे कठिन है। तो बस अगर हमने वो एक बार अगर स्टेबल रह के चल दिए ना तो फिर हम पार कर सकते हैं। यस। तो अब अभी हमारा फर्स्ट श्लोका कंप्लीट हो गया है। नाउ ऑन सेकंड श्लोका। यस, किसी और को चांस देते हैं। राखी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आप नाम अनाउंस करके उनको अनम्यूट कर दीजिए, जो भी नेक्स्ट हैंड रेज होता है। जी माता जी। मीनू कुमारी माता जी, आप पढ़िए माता जी। माता जी श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, कुमुद माता जी आप रिसाइट करोगे श्लोका। ओके माता जी, कोशिश करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। धर्म प्रोसिक्तवोत्रः परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुः शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परेरीश्वरः सदो हृदयवरुध्यते अत्रः कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हरे कृष्णा। जी माता जी। यह भागवत पुराण जी मीनू माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। यह भागवत पुराण भौतिक कानून से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के लिए कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को संपूर्ण नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास के द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र से क्या आ सकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत का संदेश को सुनता है, वैसे से ज्ञान के संस्कार अनुशीलन के से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं।
जी माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे जैसे हम ध्यान पूर्वक भागवत को सुनते हैं, भागवत के संदेश को सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में परमात्मा स्थापित होते हैं। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मन से सुनो। क्या होता है, कभी कभी कोई पाठ ऐसा आ जाता है जो हमको समझ नहीं आता, या फिर तो हम सोचते हैं कि बोर होने लगता है। जो नॉर्मल बात है, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर हम उसको दिल से सुने, अगर हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको फिर सब समझ आता है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब कोई पढ़ता है, कोई रीड करता है, तो आप उसको ध्यान से सुनोगे, तो आपको तभी की तभी समझ आ जाएगा कि उसमें क्या दिया है, और आप भगवान से जुड़ने लगोगे। यस माता जी, कंटिन्यू। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। धर्म के 4 मूल विषय संगीत है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भाव बंधन से मुक्त। आध्यात्मिक आपका जीवन वॉइस बर्बर क्लियर नहीं है। आपका वॉइस ना क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, अब आ रही है? हाँ जी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की है। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भाव बंधन से मुक्त। आध्यात्मिक जीवन बर्बर अवस्था में है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशु तथा मनुष्यों के समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में से एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। यस। तो धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है, जैसे बताया गया, पुण्य कर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। और जैसे हमारा जो मूल स्वभाव है, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये चीजें ऐसी है जो हमको लगती है। आहार सबको लगता है, निद्रा सबको आती है, भय सबको डर है, किसी ना किसी चीज का सबको डर होता है। ठीक है। तो ये पशु जीवन के 4 कुछ नियम है ना। ये चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से लागू है। चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, सबको ये सारे नियम लागू है। जितना खाना हमको लगता है, पशु को भी तो लगता है ना। नींद हम भी रात को सोते हैं, पशु भी रात को सोते हैं। उनको भी डर होता है कि मैं अगर खाना चुरा रहा हूँ, मतलब लाइक जब वो दाना चुगते हैं या कहीं से खाना ले रहे होते, चुरा रहे होते, तो उनको भी डर होता है कहीं ना कहीं मन में, है ना, भय होता है। किंतु मनुष्य का एक धर्म होता है, अतिरिक्त कार्य उसका धर्म। पशु को तो कोई धर्म नहीं है ना, पर हमको तो कुछ धर्म होते हैं, और धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु जीवन से भी अच्छा नहीं है। मतलब हमारी तुलना यहाँ पे पशु से की गई है। तो अगर आप धर्म नहीं निभा रहे हो, तो आपका जीवन पशु से भी खराब है। यहाँ पे क्लियर किया ये चीज। यस माता जी, नेक्स्ट। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता को निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर पशु पथ दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इंद्रियों की तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति में के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं, तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का ही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकान तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। जी जी। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। ओके। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। जी माता जी। फलस्वरूप ये सारी दिशाएं
हरे कृष्ण। जी। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है उसको। अच्छा, मैथुन का अर्थ होता है संभोग माता जी। ओके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ऐसी एक स्पर्धा ही चलती है ना। अभी हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी लोगों को अगर हम देखते हैं तो एक स्पर्धा ही चल रही है। उसके पास इतना महंगा फोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी ले सकती हूँ। उसके पास इतनी महंगी कार है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी कार खरीद सकती हूँ, मैं भी इससे ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ, है ना। सबके अंदर बस ऐसी ही एक क्या लगी है, एक स्पर्धा लगी है, रेस लगी है कि हम ज्यादा आगे हैं, हम ज्यादा आगे बढ़ सके, है ना। और ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। फिर उसको अगर कोई भौतिक मतलब कोई लाभ चाहिए, जैसे भाई मुझे ये चाहिए तो मैं भगवान के पास जाके एक नारियल चढ़ा के आ जाता हूँ, फ्रूट चढ़ा के आ जाता हूँ, है ना। किंतु यदि अगर ऐसा है तो भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं और तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य कोई चीज को पाने के लिए अधर्म का साइड भी लेता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई धर्म की साइड से ही कोई भी चीज ले। होते हैं ना लोग जो अधर्म का भी साइड लेते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एक वर्ड भी है जो बुरा काम करते हैं ना, उसको कुछ अच्छा वर्ड। माता जी दुष्कृत्य नहीं बोलते संस्कृत में। यस, और इलीगल काम करते हैं, है ना। तो यस माता जी, थैंक यू। तो मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लगाता। उसको बस ऐसा है कि मुझे जो चाहिए बस मुझे वो ही पाना है, चाहे फिर उसके लिए मुझे धर्म ही क्यों ना करना पड़े, मुझे बुरा काम ही क्यों ना करना पड़े। गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर वगैरह, ये जो हमारी धार्मिक स्थल है, वो तो सब निर्जन है, क्योंकि आजकल फैक्ट्री, दुकान और सिनेमा घर, है ना, ये चीजें ज्यादा चलती है। माता जी स्क्रॉल कीजिए, तो यहाँ पे मतलब हमारा ज्यादा काम चलता है। मतलब अगर आप किसी को पूछो भी ना, जैसे हम किसी को बोलते हैं, आपकी कोई पड़ोसी है या किसी से भी हम अगर बोलते हैं कि अरे मैं मंदिर जा रही हूँ आज, तुम चलोगे हमारे साथ, तो नहीं अरे मुझे तो दुकान में काम है, मेरे कस्टमर्स आए हैं। मतलब आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है हमारा काम। मतलब होना चाहिए, देखो काम भी इम्पोर्टेंट है, बट हमने हमारा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी भगवान के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो इंसान बस क्या कर रहा है अभी, उसको बस इंद्रिय तृप्ति चाहिए, वो बस चाहता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति होती रहे, उसको जो चाहिए उसको मिलता रहे। इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकान होने का प्रयत्न करता है। फल स्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। वो बस क्या करता है, भगवान की भी अगर कोई भक्ति करता है, तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। मुझे बस ये पाना है, मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं भगवान के लिए व्रत करती हूँ। फिर और भी बहुत सारे व्रत होते हैं ना जो कोई मनोकामना के लिए किए जाते हैं, या फिर पति के हेल्थ के लिए किए जाते हैं। मतलब हर इसमें हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ है ना। कोई भी व्रत करो या कुछ भी करो, कभी ऐसा किया है क्या कि सिर्फ भगवान को पाने के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति चाहते हैं? नहीं, काफी मतलब 100% में से आई थिंक 99% होंगे जो कुछ पाने के लिए करते हैं, स्वार्थ। इसकी ये मेरा बेटा है, ये बीमार रहता है, ये ठीक हो जाए, इसके लिए मैं ये व्रत करूंगी, सोमवार के व्रत करूंगी, एकादशी करूंगी। हर किसी ना किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ होता है। यस, कंटिन्यू मीनू। हरे कृष्ण माता जी, मैं नेहा माता जी को कह दे पढ़ने के लिए। श्योर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की स्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्र तुष्टि के लिए अनावश्यकता स्पाधन उत्पन्न ना हो, किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह
नित्यानंद दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक धार्मिक स्पर्धात्मक इंद्र तुष्टि से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धन चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसे स्पर्धन से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धन नहीं करते क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संतुति नियामक के रूप में की गई है, जिसमें सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न हो रही है, मतलब उत्पन्न न हो। बट अगर आप देखो तो हर जगह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्पर्धाएं हो रही है। यहाँ पे नीचे आप अगर वो लाइन पढ़ोगे तो वहां पे दिया भी है कि पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज, राष्ट्र तथा राष्ट्र, सब में स्पर्धा है। पशु में भी स्पर्धा होती है ना, कि जो चिड़िया होते हैं वो धान अगर ये करते हैं, उठाते हैं कहीं से, तो उसमें भी स्पर्धा होती है, कौन ज्यादा धान इकट्ठा कर सकता है। और फिर मनुष्य की तो क्या बात करना ना, उसको तो इंद्रिय तृप्ति करनी है, वो तो ज्यादा कमाना चाहता है, तो वो भी, उसमें भी स्पर्धा। और इसके बाद राष्ट्र तथा राष्ट्र में भी स्पर्धा चलने लग गई है। समाज तथा समाज, कॉलोनी में अगर देखोगे किसी की कॉलोनी ना बहुत ज्यादा क्लीन होती है और एकदम हाईफाई होती है, तो जो मिडिल क्लास कॉलोनी वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि इनकी इतनी अच्छी ना कॉलोनी, तो हमारी इनसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। देन फंड इकट्ठा करो और फिर वो करते हैं काम। उसी प्रकार से राष्ट्र तथा राष्ट्र में चलता है, अरे बाप रे, चाइना ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, भारत तो पीछे ही रह गया है, कभी इसका कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा भी हो रहा है ना। तो कंपटीशन चल रहा है, पर जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो जिनको ये सब ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त है, वो ये सब सारी स्पर्धाओं से ऊपर रहते हैं। मतलब उनको ये कोई चीजों में पढ़ना ही नहीं है, किसी से कंपटीशन ही नहीं करना है, क्योंकि उनको सिर्फ भगवत धाम जाना है। उनको पता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे मूर्ख जैसे ही है। इनको बस अपनी इंद्रिय तृप्ति की पड़ी है, अपने मतलब बस इतनी सी ही लाइफ वो समझते हैं अपनी। बस मुझे बहुत कमाना है, बहुत खाना है, बड़ा घर बनाना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, ऑल सेट। पर वो सोचते ही नहीं है कि एक दिन उनको यहाँ से पृथ्वी पे से जाना है, एक दिन उनका मृत्यु आएगा। और ऐसा भी नहीं ना कि बुढ़ापा होने के मतलब बूढ़े हो जाते हैं तभी फिर मरता है इंसान, ऐसा थोड़ी है। आजकल तो कभी भी अकाल मृत्यु आ जाती है, कोई भी कभी भी जा सकता है ना। तो इसीलिए जो भगवत भक्त होते हैं वो ये सारी चीजें जानते हैं, तो बस वो क्या करते हैं, वो बस श्री कृष्ण में ही ध्यान लगाते हैं। वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं और उनको पता है कि जो शांति का जीवन और आनंद का जीवन है वो हमको सिर्फ भगवान के धाम जाके ही मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आज सुख है, आज मैं सुख भोग रही हूँ, कल मैं दुख भोगूंगी। आज सुखी जीवन है, कल दुख आएगा ही 100%। ये एक साइकिल है ना, सुख दुख सुख दुख। तो आज मैं जितना खुश हो रही हूँ, जितना मुझे एक्साइटमेंट है, कल मैं उतना ही रोऊंगी, उतना ही मुझे दुख भी आएगा, है ना। यस माता जी, कंटिन्यू। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धारहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धारहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तनाशा के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से यह सामान्य जन के
क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तुष्टि ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला ये है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निविकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। यस माता जी, कंटिन्यू। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्र तुष्टि के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इस प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बस इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहे, हमारा बस उसी पे फोकस हो। नो, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार हो चुका है। वेदों में 3 मार्ग बताए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, यानी हमारे जो सकाम कर्म होते हैं वो करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना, है ना, देवलोक जाना हो तो अलग अलग देवताओं की पूजा करो। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। तो ऐसा माता जी स्क्रॉल कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि बस हमको इंद्रिय तृप्ति या ये जो सारे चीजें हैं यही करना है। सबसे ऊपर आता है, सबसे बढ़कर है परमात्मा स्वरूप, भगवान का स्वरूप। और श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत परम सत्य है। और इसमें आपको क्या बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, यही इसका मेन मोटिव है। भगवान कृष्ण को पाना, यही श्रीमद् भागवत का मेन मोटिव है। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखा है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। मनुष्य इतना मूर्ख है कि जब वो सारे कर्म, बुरे कर्म भी कर लेता है, अधर्म भी कर लेता है, पर एक समय ऐसा आता है कि वो सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मुझे स्वर्ग पाना है। तो स्वर्ग पाना है, उसमें भी उसका ये होता है कि भाई स्वर्ग पाऊंगा तो वहां पे भी फिर मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, वहां पे भी मुझे वीआईपी ट्रीट मिलेगा, ये भी उसका होता है। तो इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर है सत्य जो है, वो तो श्री कृष्ण का धाम ही है। स्वर्ग में भी कितना भोगेगा वो, जब तक उसने जितने अच्छे कर्म किए हैं उतने समय वो वहां रहेगा, बाद में तो उसको वहां से निकलना ही है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है और जो इन समस्त विभागों का मूल है। यस माता जी, स्क्रॉल। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति से सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारा शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदाभेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मधस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उससे भिन्न भी है और मनोधर्मियों पर करारी चपत है, जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप में समझ में आ जाता है तो
अद्वैतवाद तथा देवत्ववाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चिंता का विकास, जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशासित हो जाता है। यह तीन प्रकार के कष्ट है: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा प्राकृतिक विपादों से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। एक सेकेंड, शुभा माता जी ना, माता जी आपने मीनिंग पूछा था तदकार, तो वो होता है तन्मय किंवा तल्लीन होता है उसका अर्थ। ओके, श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। जो मूल तत्व है या जो मूल श्रेणी है वो हम श्रीमद् भागवत से जान सकते हैं। मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है। ये अभी इसमें बहुत बार यही हमारा जो भागवत हम जब से पढ़ रहे हैं तब उसमें यही आ रहा है कि परम सत्य, मूल तत्व, परम देव, परमेश्वर, परम भगवान वो कौन है? श्री कृष्ण। अन्य सारे उद्भासन शक्ति के साथ सापेक्ष रूप है। ठीक है, तो मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक भी है। ठीक है, तो यह विचारधारा विरोध मलुक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदाभेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यस माता जी, नीचे स्क्रॉल कीजिए। 3 पॉइंट्स जो थे वो वहां पे। यस, सो वास्तविक यहाँ पे बताया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। 3 प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पर जो 3 प्रकार के कष्ट है हमारे मानव जीवन में क्या है? मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, हमारे मन को ठेस पहुंच जाती है। शरीर के दुख होते हैं, पीड़ा, एक्सीडेंट हो जाता है, और बाकी कैंसर, डायबिटीज, बीपी, अलग अलग जो भी सारे डिसीज है। अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, जीव यानी इंसान ही हमको दुख पहुंचाते हैं, ज्यादा तक वही हमको दुख देते हैं। हमारे संबंधी, आज इसने मुझे ऐसा बोल दिया, सास ने मुझे ये बोल दिया, फिर मतलब दुख तो बहुत होते हैं ना। लोग हमको कितना कुछ बोल के चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम बहुत महान हो चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं। आजकल के समय में तो ऐसा हो गया कि किसी को अगर हम कोई ज्ञान की बात भी बताने जाते हैं ना, या कुछ ज्ञान भी देने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अपना ज्ञान तेरे पास रख। ऐसा समय है अभी। उसके बाद थर्ड है प्राकृतिक विविधताओं से उत्पन्न दुख, जिन पर किसी का वश नहीं है। और कुछ तो प्राकृतिक दुख होते हैं जिस पे किसी का वश नहीं है, वो कोई दुख रोक नहीं सकता, वो आना है तो वो आएगा दुख। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है जो हमारे बहुत करीबी थे, उनका मृत्यु हो गया एकदम से एक्सीडेंटली, या फिर ऐसे ही सोए सोए ही वो चले जाते हैं, तो वो उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है ना। वो हमको मतलब जो इंसान अभी तक ठीक है पर जैसे ही वो सोया तो वो उसकी डेथ हो गई, पर इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है ना। इसी प्रकार से यस राखी माता जी, किसी और को चांस? जी माता जी, माधुरी माता जी अनम्यूट करके रिपीट करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके लिए दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार निश्चित झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है। इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है।
किंतु यूं ही उसे नित्य दास रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि भक्त भली बात ही जानता है कि हम जितने भी यहाँ पे भक्त गण सुन रहे हैं, हम सब भली बात ही जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं। पर अभी जब हम ये मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हम सब लोगों को झूठा अहंकार आ जाता है, मनुष्य को झूठा अहंकार आ जाता है कि वो आसपास की चीजों को देखकर समझता है कि वो स्वामी है सारे, जैसे कि सारे लोगों का या सारे जगह का स्वामी, खुद को स्वामी मानने लगता है और इसीलिए वो ये इससे पीड़ित रहता है ना। पर क्योंकि अगर उसको पता चल जाता है, अगर हम नित्य रूप से स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ, तो हम ये सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। किसी किसी को तो दास वर्ड सुनते ऐसा लगता है हाँ मैं किसी का नौकर थोड़ी हो सकता हूँ, है ना। अभी अगर आप किसी को बोलो कि चल तू मेरा नौकर है तो कोई मानेगा क्या? आजकल तो मतलब जो काम करने आते हैं ना घर में, जो झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, वो भी मतलब उनको भी अगर नौकर बोल दिया तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए मतलब हमने एक है ना स्वाभिमान से कहना चाहिए कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ मैं, उसमें कौन सी गलत बात कर दी मैंने। तो जो ये नहीं मानता है, जो सिर्फ खुद को अपने मटेरियल वर्ल्ड का स्वामी मानता है, तो वो हमेशा दुखी ही रहने वाला है। तो बस हमको ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ। और जो ये भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, मतलब ये सिर्फ ये इधर ही है, अभी तक यही घूम रहा है भौतिक दुनिया में, तो वो फिर कभी भी परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। ओके, यस माता जी कंटिन्यू। भगवान की सेवा, वहां से लास्ट सेकेंड लाइन। इससे बढ़कर तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता के अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यास देव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है, अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो इससे भी बढ़कर जैसा श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव जी द्वारा लिखी गई है ना, तो इस पे हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि श्री व्यास देव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार है। इतने प्रामाणिक थे वो, और इतने बड़े व्यास देव जी मुनि, इतना नाम है उनका, और उनकी प्रामाणिकता पर हम किसी भी प्रकार का संशय या प्रश्न नहीं उठा सकते। और जैसे कि उन्होंने अन्य भी सभी वैदिक साहित्य की भी वो रचयिता है, उन्होंने उसकी भी रचना की है। श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं वो, मतलब उन्होंने स्वयं ये कहा है कि जितने भी उन्होंने वैदिक साहित्य लिखे हैं उससे भी बढ़कर है श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत पुराण। और जैसे कि बहुत से आप लोगों ने पुराण पढ़े होंगे, तो उसमें विधि लिखी होती है कि भगवान की इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, फल प्राप्त, फिर है ना ऐसे भी होते फल प्राप्ति की पूजा, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति की पूजा, है ना, होते हैं ना ऐसे भी उपाय।
तो फिर उसमें उपाय दिए होते हैं और पूजा दी होती है। किंतु जो भागवत है, भागवत में केवल श्री कृष्ण या परमेश्वर का ही उल्लेख किया गया है, उसके अलावा कोई ऐसी सामग्री पूजा वगैरह नहीं बताई गई है। तो परमेश्वर का ही सिर्फ उल्लेख है, भगवान के बारे में ही सारी चीजें बताई गई है। तो जो परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग है। परमेश्वर एक पूरा शरीर है, तो बाकी जो अंग है परमेश्वर के वो बाकी अन्य देवता है। ठीक है, फल स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अगर हम एक ही, कभी भी ना, एक चीज हमेशा हमने याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी एक भगवान को, अगर किसी एक भगवान की भक्ति करते हैं तो हमने हमेशा उसी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम कृष्णा जी की भक्ति कर रहे हैं, तो इनका तो ऐसा स्वरूप है कि अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब हमने सारे देवताओं को ही पूज लिया इस हिसाब से। यस माता जी, नेक्स्ट। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः ये अन्य पुराणों से भिन्न है। इन दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि ये है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। जी माता जी, हरे कृष्णा। कुमुद माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ कितना बड़ा है? हाँ, हो जाएगा ना कंप्लीट? यस, ओके, पहले ऊपर का ले लेते हैं हम एक बार। हाँ माता जी, ऊपर कीजिए। तो परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भी भिन्न है। मतलब जो श्री इतने बड़े महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो तो भगवान का ही स्वरूप है, उन्होंने खुद ने इस पुराण को निर्मल पुराण बताया है, यानी सभी पुराणों से भिन्न है। ये सभी पुराणों, मतलब हम ये भागवतम को ना किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, सभी पुराणों से अलग है। तो ये जो संदेश हमको मिलता है, ये जो संदेश हमको भागवतम से मिलता है, इसको हमने मन से श्रवण करना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए, है ना। क्योंकि और जैसे जैसे हम इसको सुनते हैं ना, वैसे वैसे हमारी भक्ति और प्रेम भगवान के लिए बढ़ता है। तो इसको हमने दिल से श्रवण करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक इसको सुनना चाहिए। यस माता जी। राखी माता जी, कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट? माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ ओके माता जी, लास्ट आप पूरा पढ़ लीजिए आप। ओके माता जी, धन्यवाद। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है सुश्रुत। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने यानी श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु तब जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन यानी अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को वे आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का
प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परम हंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शुश्रूषा यानी परिचर्या या सेवा या कर्तव्य परायणता, ऐसा मीनिंग है इसका। यस, नीचे अभी आपने किसने आंसर किया? बिल्कुल वही है। आई थिंक विजय प्रभु जी। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। यस। सो इस दिव्य, ये तो हो गया। हाँ, कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। अभी देखो, हमारा भाग्य है, हम इतने भाग्यशाली है कि हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवत एक साथ श्रवण कर रहे हैं, और वो भी ऐसा संयोग है। अगर ऐसा मतलब कैसे हो सकता है ना पॉसिबल कि इस्कॉन की वजह से हम सब मिले हैं। हम किसी को जानते भी नहीं है, मतलब आप लोगों को तो मैं अभी जान रही हूँ, पर हम एक दूसरे को पहले तो कभी जानते ही नहीं थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई कुमुद माता जी भी है या कोई राखी माता जी है। मतलब इतना ज्यादा आप लोगों से ऐसे कनेक्ट हुई हूँ मैं, ऐसा कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक भाग्य है इतना अच्छा कि हम श्रीमद् भागवतम एक साथ पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये काफी भाग्य की बात है। हमने ना खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए इस मामले में तो भी, कि हम भाग्यशाली है कि हम एक साथ श्रवण कर रहे हैं। और वो ऐसा भी नहीं है ना कि आप अपने अपने घर पे श्रवण कर रहे हो, नहीं, ऐसे अपरिचित लोगों के साथ श्रवण कर रहे हो। अभी इतने काफी लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है ना। बिल्कुल। यस, तो इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। देखो, इसमें जितना भी अभी हमने जहां तक पढ़ा है, जैसे पढ़ते ही हमको समझ आ जा रहा है उसका मीनिंग क्या है ना। बस मैं आपको और एग्जांपल देके उसको और ज्यादा क्लैरिफाई करती हूँ। बाकी तो पढ़ते ही हमको समझ आ जाता है, पर ये पढ़ना सुनना सरल है, पर इसको व्यवहार में लाना काफी कठिन है। अगर मैं आपको इसमें से कोई एक चीज भी, अगर हमने सोच लिया कि हाँ, मैं आज से ये निश्चय करती हूँ कि ये आप भागवतम में से कोई भी एक ऐसी चीज ले लो कि मैं ये चीज का निश्चय करती हूँ, पर काफी मुश्किल है उसको हमारे व्यवहार में लाना। तो भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें, इसमें ही उनका समय चला जाता है। मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते कोई लोग, मतलब इधर की बात उधर करो और मजा आता है ना ऐसी बातें करके। जैसे काफी लोग होते हैं फोन पे बताते हैं मेरे घर ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और कुछ उनको काम नहीं होता है। ठीक है, तो भागवत ऐसी है जिसमें भगवान की गई लीलाओं में हम पहुंच जाते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना लीलाएं सुन के, भगवान की इतना मन मोहन लीलाएं होती है उनकी। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से ही सुनने के लिए निर्मित है। ठीक है, हम प्रारंभ से श्रीमद् भागवत को सुन सकते हैं। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। मतलब जो ये ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं, तो उनका जो अर्थ है, ये पूरा ये श्लोक में उसी का अर्थ बताया है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। मतलब कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करता है ना, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद उसका ऐसा सौभाग्य आता है कि आज उसको श्रीमद् भागवत सुनने मिला, है ना। या फिर वो कभी कभी ना इंसान है ना, ऐसा होता है कि वो सब जब वो अच्छे कर्म कर लेता है या फिर भगवान की भक्ति करने लगता है, तो फिर उसके ही मन में आता है कि चलो आज श्रीमद् भागवत पढ़ के तो देखते हैं क्या है उसमें ऐसा। तो हम जब ऐसा सोचते हैं ना कि हम आज पढ़ के देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा समय आया है कि हम श्रीमद् भागवत को पढ़े, है ना। हर कोई नहीं पढ़ सकता है। देखो, आज हमारे कितने 140 करोड़, जितने मैं ये बता रही हूँ काउंट लोगों का। तो अभी कितना बड़ा वर्ल्ड है हमारा, चलो वर्ल्ड की बात लेते हैं ना, इंडिया में क्यों रहे वर्ल्ड, अभी इतने सारे लोग हैं, पर उसमें से कितने परसेंट, आपको क्या लगता है कितने परसेंट है जो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता ऐसे पढ़ते होंगे? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो कितने परसेंट हो सकते हैं, तो भी अंदाजा लगाए तो हमारे हिसाब से। हरे कृष्णा माधुरी माता जी। हाँ बोलिए माता जी। माधुरी माता जी को क्विज के रिलेटेड कोई प्रश्न था। मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन से ग्रुप में हो, प्लीज उनको अनम्यूट करके पूछ ले। यस माता जी, लास्ट में ले लेते हैं हम उनका क्वेश्चन।
जी माता जी। 5% से भी कम। हाँ, तो काफी कम है एक्चुअली। अगर आप लोगों ने तो आप लोगों में से किसी ने श्रवण किया भी होगा पहले, बट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो 70 इयर्स 60 इयर्स के हो जाते हैं, फिर वो भागवतम उनका सुनने का योग आता है ना। तो मैं एक्चुअली खुद को भी भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे तो काफी जल्दी प्राप्त हुआ ये योग, और मुझे इस बात की भी खुशी कि हम सब एक साथ श्रवण कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्म करने के बाद उसका ये सौभाग्य वो प्राप्त करता है। यस माता जी, स्क्रॉल कीजिए। माता जी न्यू श्लोक लेना है कि कल लेंगे? यस माता जी, कर लेंगे। तो इस जी। संदेश को ग्रहण, एक सेकेंड ऊपर कीजिएगा माता जी। इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परम हंस पद को तुरंत प्राप्त कर लेता है। तो बस हमको क्या करना है, दिल से, भक्ति से, प्रेम से इस संदेश को प्राप्त करना है, ग्रहण करना है और आनंद से जीना है। कल हमारा 3rd श्लोका स्टार्ट होगा। यस, हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ, जिसको सवाल है वो ले। कुमुद माता जी, आप क्वेश्चंस लोगे प्लीज? हाँ जी। हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मानता तो मैं हूँ भागवतम भगवत गीता सबको मानता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत ही प्रीशियस वो है। बट क्या है कि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे को ये बता दीजिए कि कलयुग में प्यार है या नहीं है? क्योंकि भागवतम में जो बताया गया है, मुझे लगता है कि वो एज अ लस्ट बताया गया है, एज अ लव नहीं बताया गया। जो सेंस बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु जी। हाँ जी। जो आपने बोला हाँ। सही प्रेम